तो वी हैव स्टार्टेड लेजर इन द लास्ट क्लास, और यहाँ पर लेजर का मैंने आपको फॉर्मेट बनाना सिखाया था। आज मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा कि लेजर्स कैसे बनाते हैं। तो कई क्वेश्चंस आते हैं कि सर लेजर सीखने में कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली लेजर को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जर्नल अगर आपको अच्छे से आ गया है तो जर्नल इज द बेस फॉर लेजर। सबसे ज़्यादा मेहनत ही हमें जर्नल में करनी होती है। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर लेजर। तो इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। सबसे पहली चीज, स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट एन अकाउंट और लेजर। तो जब आप फॉर्मेट बनाते हैं तो कैसे बनाना है फॉर्मेट? देर आर टू साइड्स। लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। अब हम फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से और बहुत आराम से समझना। आज पूरी क्लास हम सिर्फ फॉर्मेट में और लेजर बनाना कैसे है वो उसमें लगाएंगे, उसके बाद आपको लेजर आ जाएगा अच्छे से। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपके जर्नल की कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो। ये हमारा लेजर का फॉर्मेट बन गया। ठीक है, ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक डेबिट साइड है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रेडिट साइड है। दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल साइज की होती हैं। आप इसको किसी का भी नाम दे सकते हैं, कोई भी अकाउंट बोल सकते हैं। कैश का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, सेल का अकाउंट, परचेज का अकाउंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था जितनी भी अलग अलग आइटम्स हैं, जितने भी अलग अलग इवेंट्स हैं, सबके अलग अकाउंट बनते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गया डेट कॉलम, देन पर्टिकुलर्स कॉलम, देन यहाँ पे आता है जे एफ। ठीक है, जे एफ स्टैंड फॉर जर्नल फोलियो। फोलियो इज द पेज नंबर ऑफ जर्नल। यहाँ पर जो लेजर के अंदर एंट्री आ रही है, जर्नल में हमें हमने वो कहाँ लिखी हुई है तो उसका पेज नंबर आता है। ठीक है, याद रखना, ये लेजर में जो एंट्री आ रही है वो कहाँ से आ रही है? जर्नल से उठकर आ रही है। जर्नल की एंट्री को यहाँ पर हम समराइज कर रहे हैं, जर्नल के रिकॉर्ड को यहाँ हम समराइज कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो एंट्रीज आ रही है सारी जर्नल से आ रही है। ठीक है, जर्नल से जब एंट्री जाती है तो जर्नल के अंदर हम लिखते हैं एल एफ, लेजर फोलियो। लेजर में हम कहाँ डाल रहे हैं, और लेजर में जब एंट्री आती है तो हम वहां क्या लिखते हैं? जर्नल फोलियो, कि जर्नल में कहा, जर्नल में कौन से पेज पे एंट्री डली हुई है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है अमाउंट कॉलम, अमाउंट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, सिमिलरली क्रेडिट साइड पर जेएफ। और ये जेएफ और एलएफ के कॉलम खाली रहते हैं बिकॉज जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते थे तो ये पेज नंबर का इशू रहता था। अब हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते तो वहां पे हमें एक क्लिक पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। अब देखिए यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ सिंगल टॉप एंड डबल बॉटम। अकाउंट्स के अंदर जहां पर डबल बॉटम आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? ये फाइनल टोटल है। और ये जो दोनों साइड्स हैं, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा इक्वल रहता है। तो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको फॉर्मेट बताया। अब मैंने आपको सिखानी है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, लेजर पोस्टिंग, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। लेजर पोस्टिंग हम कैसे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लेजर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं आपको स्टेप नंबर 2 में ए पार्ट बताऊंगा। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ, रिकॉर्ड ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले किसी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, किसी भी आइटम का। साल के शुरू में हमारे पास कितनी कितनी वैल्यू की वो आइटम्स पड़ी हुई थी, मशीनें कितने की थी, कैश कितना था, बैंक बैलेंस कितना था, स्टॉक कितना था। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने थे, कैपिटल कितनी थी, लाइबिलिटीज कितनी थी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पहले आप नोट लिखेंगे फॉर ओपनिंग बैलेंस। जब भी आप ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे
यूज बैलेंस बीडी। आपने क्या यूज करना है, बीडी लिखना है, ठीक है, बीडी। अब ये बीडी का मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, या ब्रॉड डाउन भी लिख सकते हैं या ब्रॉड फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, ब्रॉड डाउन और ब्रॉड फॉरवर्ड। ये ओपनिंग बैलेंस कहां से आया, ये पिछले साल से इस साल में फॉरवर्ड करा गया है। इट हैज बीन ब्रॉट, लाया गया फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो चीजें क्लोज हो गई थी, इस साल वो चीजें ओपनिंग में आ जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ आई कि कोई भी चीज जो क्लोज हो गई थी अब हम उसे ओपनिंग में ले आए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड डाउन और ब्रॉड फॉरवर्ड। तो याद अगर भूल जाओ कभी भी कि भाई ओपनिंग बैलेंस को के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है, तो बी क्या होता है, बिगिनिंग, बिगिनिंग में जो बैलेंस है उसके लिए बीडी। अब आते हैं नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस के लिए। जब भी आप क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो वो क्या है, क्लोजिंग, उसको भेजा जा रहा है। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब पिछले बैलेंस को आगे लाया गया, क्लोजिंग बैलेंस मतलब इस साल जो बच गया उसे आगे भेज रहे हैं हम, उसको हम आगे भेज रहे हैं, हम उसको उठा के लेके जा रहे हैं। जब हम किसी चीज को उठाते हैं तो क्या लिखते हैं, कैरी, कैरी कर रहे हैं और उसको अगले साल भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए वी आर गोइंग टू यूज बैलेंस सीडी, हम लिखते हैं बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, कैरिड फॉरवर्ड। हमारे पास टाइम है और क्लासेस हैं ऑनलाइन, ठीक है, इसलिए हम ये चीजें बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज ये बहुत छोटी सी चीजें होती है, बता देते बच्चों को, बेटा बीडी मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस के लिए यूज होता है, सीडी मतलब कैरिड फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस के लिए यूज होता है। लेकिन जब हम इस पर इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ नॉलेज है बढ़ाएगा, ठीक है, ये आपका लेवल बढ़ाएगा। इसमें कोई डाउट है तो अभी तक पूछ लो, स्टेप नंबर 1 और 2 के फर्स्ट पार्ट में। हाँ जी, तो अब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को हमें रिकॉर्ड करना आ गया, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक नोट लिखने वाला हूं, इसको आप भी लिखेंगे, नोट। एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। पहली चीज, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंसेस या ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, बट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, अगर कोई एक्सपेंस है या इनकम्स है, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव क्लोजिंग बैलेंसेस, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रहे, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होते हैं। स्टार मार्क कर लेना इस पॉइंट पर, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होते हैं, क्लोजिंग भी नहीं होता और ओपनिंग भी नहीं होता, ना ओपनिंग बैलेंस होता है ना क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। अब आप क्वेश्चन आता है क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वाई, तो यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे बिकॉज देयर बैलेंसेस, देयर बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इनके बैलेंस को हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि पिछले साल इस साल नेट प्रॉफिट कितना था या लॉस कितना था। तो इनका क्या होता है, इनकी जो वैल्यूज है वो खत्म हो जाती हैं, खर्चे और इनकम जो है उनकी कभी कोई बैलेंसेस नहीं होते,
ठीक है, कभी देखा है कि कोई अपना बैलेंस लेके चल रहा हो कि पूरी 10 साल में मैंने इतना खर्चा किया, अब वो खर्चा इतना इकट्ठा हो गया है? नो, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होते, बचते नहीं है वो। ठीक है, वो क्या चीजें हैं, वो पास्ट है, वो हो चुके हैं। अब हमारे पास कोई भी उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, खत्म। लेकिन एसेट्स आज भी हैं, कैपिटल आज भी है, और लायबिलिटी आज भी है। तो ये सिर्फ तीन चीजें जो होती हैं, ये हमारी लेजर्स के मतलब इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम के नहीं होते। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 के बी पॉइंट पे। अब वो बी पॉइंट क्या कहता है, देखिए, लेजर पोस्टिंग कैसे करी जाती है। लेजर पोस्टिंग, बी पॉइंट लेजर पोस्टिंग के बारे में बताया, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, हम पोस्ट क्या करते हैं, पोस्ट होता है चिपकाना। जर्नल से एंट्री उठाई, लेजर में चिपकाई, पोस्ट करी, ट्रांसफर करने को भी पोस्ट बोलते हैं। तो पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जर्नल से हम लेजर में एंट्री कैसे पोस्ट करें और कैसे समरीज बनाए, देखिए। तो यहां पे हमारा पॉइंट है पहला, इफ एन आइटम इज डेबिटेड इन जर्नल, इज डेबिटेड, कहां डेबिट हुई है, जर्नल में, तो फिर लेजर में आपने क्या करना है, लेजर में गो टू डेबिट साइड, आप लेजर में डेबिट साइड पे जाएंगे, उसके बाद लिखना है टू, क्या लिखेंगे, टू। देखिए मैं जा रहा हूं, अगर मैंने मेरी जर्नल में कोई भी आइटम डेबिट हुई है, तो मैं उसकी डेबिट साइड पे जाके सबसे पहले क्या लिखूंगा, टू। ठीक है, उसके बाद क्या लिखने वाला हूं, वो किस, उसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुई है, क्रेडिट आइटम, आइटम्स अकाउंट। ठीक है, मतलब जब मैं किसी अकाउंट को डेबिट करूंगा तो लिखूंगा कि वो किसकी वजह से डेबिट हुआ है। तो अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा होगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि भाई साहब मेरा अकाउंट तो डेबिट हो गया, लेकिन क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, क्रेडिट आइटम कौन सी है। ठीक है, अभी मैं आपको ये और समझाऊंगा। तो ऐसे ही जब आइटम कोई डेबिट करनी होगी, इफ एन आइटम इज क्रेडिटेड इन जर्नल, अगर कोई आइटम को आपने जर्नल में क्रेडिट कर दिया है, तो इन दैट केस गो टू क्रेडिट साइड, आप उसकी क्रेडिट साइड पे जाएंगे और क्या लिखेंगे, यूज करेंगे सबसे पहले बाय, और वहां पे कौन सी आइटम का नाम लिखोगे, डेबिट आइटम का। मतलब जब आप डेबिट साइड पे जाओगे तो क्रेडिट आइटम का नाम आएगा, और जब आप क्रेडिट साइड पे जाओगे तो डेबिट आइटम का नाम आएगा। कैसे आएगा जरा मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, बस मुझे 2 मिनट और चाहिए। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 था, यही है सब कुछ। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट बनाओ, स्टेप नंबर 2 ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करो, और स्टेप नंबर 2 का बी पॉइंट क्या है कि आप ऐसा करिए, इसको स्टेप नंबर 3 बना लीजिए। ये स्टेप नंबर 2 लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। और स्टेप नंबर 3 बना लीजिए, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप है, इसके बाद लेजर खत्म। ठीक है, और इसके लिए मैं स्पेस छोड़ूंगा, और आप लोग भी साथ में स्पेस छोड़े, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ लेजर और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। किसी अकाउंट को हम बैलेंस कैसे करें, दोनों साइड को बैलेंस कैसे करें, ये मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा पेंडिंग है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पेंडिंग है। अब जरा मैं छोटा सा एग्जांपल लेने वाला हूँ, कोई भी एक जर्नल एंट्री बताओ। जैसे कि एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सबसे पहली एंट्री यही होती है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 20,000 रुपए। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखने कितनी आइटम्स है, 2 आइटम्स है, तो कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट। लेट से ये डेट है 1 अप्रैल 2021। अब जरा मैं 2 अकाउंट के फॉर्मेट बनाऊंगा, छोटे छोटे बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारे छोटे छोटे अकाउंट के फॉर्मेट हो गए। ये हो गया डेट कॉलम,
ये ऐसा करते हैं, बड़े बड़े बना लेते हैं थोड़ा सा ना, ठीक हो जाएगा, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पहला अकाउंट है, दैट इज कैश अकाउंट। इसमें मैंने नंबर डाल दिया कैश अकाउंट। मैं पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा आगे जाके, क्योंकि मैं फॉर्मेट्स बनाने बंद कर दूंगा, फिर आपको खुद बनाना है। मैं सिर्फ एंट्रीज करके दिखाऊंगा, फॉर्मेट्स में आप खुद डालेंगे। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट तैयार। याद रहे, कई टीचर्स सिर्फ डेबिट क्रेडिट ना लिखने पर भी पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो DRCR जरूर लिखना है। ये आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, ये आ गया JF जो हमेशा खाली रहने वाला है, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट और लगेगा। इसको मैंने उठाया, एक मिनट। ठीक है जी, ये अकाउंट मेरा तैयार। सेकंड अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। सेम फॉर्मेट, सब कुछ सेम, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। लेजर के फॉर्मेट सबके सेम है, तो 2 आइटम तो 2 लेजर। अब ये क्या कहता है, अब इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तो है नहीं, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की भी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन हुई, कैश अकाउंट डेबिट हुआ और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो ये क्या कहता है, कहता है जब भी आप एंट्रीज को जर्नल से लेजर के अंदर लेकर आओगे, पोस्ट करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो क्या होगा, अगर आपने किसी आइटम को डेबिट किया तो आप उसकी डेबिट साइड पे जाओ। तो हम जरा जाते हैं, कौन सी आइटम डेबिट हो रही है, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे गए, तारीख लिखी, ठीक है, टू, टू लिख दिया सबसे पहले, और क्रेडिट आइटम का नाम लिखना है। क्रेडिट आइटम का नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैश बढ़ा, कैश आया, क्या कारण, कैपिटल से आया, सोर्स क्या है, कैपिटल। ठीक है, ये पहला पार्ट हमने लेजर में पोस्ट कर दिया। दूसरा बी पार्ट कहता है, अगर आपने किसी आइटम को क्रेडिट करा है तो आप उसकी क्रेडिट साइड पे जाके बाय डेबिट आइटम का नाम लिख दो। अब यहाँ पे क्रेडिट कौन सी आइटम हुई है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। तो अब यहाँ पे 1 अप्रैल को हम जाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय। डेबिट साइड पे 2 लिखना है, क्रेडिट साइड पे बाय। ये ट्रेडिशन है, ट्रेंड है जो पुराने चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बीच में कहा था कि भाई हाँ ये लिखने मैंडेट नहीं है, बट स्टिल हम लिखेंगे यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर डेबिट आइटम का नाम आ जाएगा। डेबिट कौन सी आइटम हुई है, कैश, तो कैश अकाउंट, हर आइटम के साथ उसका अकाउंट जरूर लगाते हैं, 20,000। दैट्स इट, आपकी लेजर पोस्टिंग खत्म। कैश में कैपिटल आएगा, कैपिटल में कैश आएगी, ताकि क्रॉस चेक हो जाए, डेबिट क्रेडिट इक्वल आएगा। ठीक है, इक्वल आएगा, कैसे आएगा वो हम आगे करेंगे, अभी आपने यही समझना है, जो आइटम डेबिट हो रही है उसको उसकी डेबिट साइड पे जाओ, जो आइटम क्रेडिट हो रही है उसकी क्रेडिट साइड पे जाओ, दैट्स इट। अब कोई भी आप और ट्रांजेक्शन बताओ, कैश से रिलेटेड ही बताना तो बेटर रहेगा, ताकि मुझे ज्यादा अकाउंट ना बनाने पड़े। अब देखिए, सर सैलरी, सैलरी पेमेंट की एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होती है। इसमें पैसा जा रहा है, लेट से 10,000 रुपए सैलरी गई, तो पैसा जा रहा है, सैलरी पे करी हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, तीसरा अकाउंट कौन सा बनाना पड़ा, सैलरी अकाउंट नया बनाना पड़ेगा। तो जरा चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा अकाउंट नया बनाया, थर्ड अकाउंट इज सैलरी अकाउंट, यहाँ मैंने नया बना लिया। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, डेट डालनी है। सबसे पहले डेट, लेट से सैलरी जो पे होती है कब पे होती है, जनरली मंथ के एंड पे, 30 अप्रैल 2021। तो 30 अप्रैल 2021 को कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, तो मैं सैलरी के डेबिट साइड पे जाऊंगा। 30 अप्रैल को मैं सैलरी की डेबिट साइड पे जाके सबसे पहले लिखूंगा टू, डेबिट के लिए टू, क्रेडिट के लिए बाय। ठीक है, और यहाँ पे किस आइटम का नाम लिखूंगा जो क्रेडिट हो रही है, टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000। ठीक है, अब जो आइटम क्रेडिट हो रही है मैं वहां जाऊंगा, क्रेडिट कौन हो रहा है, कैश हो रहा है, तो कैश अकाउंट में जाऊंगा,
30 अप्रैल 2021 को, और यहाँ क्या लिखूंगा, बाय, और एंट्री क्या डालूंगा, जो आइटम डेबिट हो रही है, दैट इज सैलरी अकाउंट। तो इससे मुझे पता चल जाएगा ये पैसा कहाँ गया है, सैलरी में गया है। और जब सैलरी अकाउंट में जाऊंगा तो क्या पता चलेगा, सैलरी कैसे पे हुई है, कैश से पे हुई है। और अगर पे नहीं हुई तो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अभी तो हमने पे करी है। सबसे पहले जो मैंने अभी तक आपको समझाया उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो, फिर हम आगे चलने वाले हैं। ये हमारी लेजर पोस्टिंग है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है, खुश टू परी का। खुश यहाँ डेबिट हुआ, परी क्रेडिट, तो खुश को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा और परी को, परी की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा। अब मैं ऐसी एंट्री डालने वाला हूं, ठीक है, ए टू बी 2000। कितने लेजर बनेंगे, 2 लेजर बनेंगे नए। ठीक है, जरा 2 नए लेजर बना लेते हैं। कौन कौन से 2 लेजर बनेंगे, एक ए का अकाउंट और दूसरा बी का अकाउंट। अब बताइए ए में क्या एंट्री होगी, ए में एंट्री होगी टू बीज अकाउंट 2000, क्योंकि एंट्री क्या कहती है, ए टू बी, तो यहां पर भी क्या है, ए टू बी। और क्रेडिट वाली आइटम क्या कहेगी, क्रेडिट वाली आइटम कहेगी बी बाय ए, तो बी बाय एज अकाउंट 2000। सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। थर्ड, लेजर करना है ना, लेजर से लेजर सीखो। ठीक है, महेश टू सुरेश, महेश टू सुरेश 5000, महेश डेबिट टू सुरेश 5000। तो अब यहाँ पे कौन से दो नए अकाउंट खुल गए, महेश अकाउंट और सुरेश अकाउंट। तो ये हो गया महेश का अकाउंट, ये हो गया सुरेश का अकाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, तो महेश डेबिट हो रहा है तो ये महेश क्या बोलेगा, महेश डेबिट टू सुरेश, तो महेश डेबिट टू सुरेश 5000। सुरेश क्या बोलेगा, सुरेश क्रेडिट बाय महेश, सुरेश क्रेडिट, सुरेश क्रेडिट बाय महेश। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, कैरेज टू कैश। मैंने कैरेज पे करी तो इसकी एंट्री क्या होती, कैरेज टू कैश 2000। तो यहाँ 2 नए अकाउंट कौन से खुल गए, अच्छा कैश अकाउंट तो खुला हुआ था लेकिन हम मानते हैं कि वो पुराना क्वेश्चन था तो इसमें नया खोलना है। तो कैरेज अकाउंट खुल गया और कैश अकाउंट खुल गया, तो लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, कैरेज डेबिट, तो कैरेज डेबिट टू कैश, एरोज आपने नहीं बनाने, टू कैश अकाउंट 2000। और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट बाय कैरेज 2000। इज दैट क्लियर नाउ, कोई डाउट है तो पूछ लो। तो अगर यहाँ तो 2 आइटम्स, अगर 4 हो जाए, 3 हो जाए तो क्या होगा, चलो जी, कैश अकाउंट डेबिट, ये एक एंट्री बना रहा हूं मैं, कैश अकाउंट डेबिट 2000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट जब डेबिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलाउड है ना, 200 रुपए टू राम 2200 रुपए। ठीक है, कैश अकाउंट मेरे को, मैं दोबारा बना रहा हूँ, हालांकि एक ही बार बनाते हैं, उसी में होती है एंट्रीज। ये हो गया कैश अकाउंट, ये हो गया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और यहाँ पर हम बोले थे राम अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 अकाउंट्स हो गए। ये देखिए, कैश अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जितनी आइटम्स उतने अकाउंट। मेहनत लगेगी मैं मानता हूं, लेकिन आपकी परफेक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा है राम्स अकाउंट, राम्स अकाउंट। ठीक है, ये दूसरा अकाउंट, ये तीसरा अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसकी डेबिट साइड पे जाओ, क्रेडिट कौन हो रहा है, टू राम, टू राम, अमाउंट आ जाएगा 2000। डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो इसकी भी डेबिट साइड पे जाओ, क्या लिखोगे, टू राम, डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट कितना है, 200 रुपए। ठीक है, राम क्रेडिट हो रहा है तो राम की क्रेडिट साइड पे जाओ, बाय क्या लिखोगे, बाय कैश 2000। राम 200 से और क्रेडिट हो रहा है तो बाय डिस्काउंट अलाउड, सिंपल, बाय डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए। कैश में आया राम, राम में आया कैश, कैश में राम डेबिट, राम में कैश क्रेडिट, डिस्काउंट में आया राम, राम में आया डिस्काउंट। ठीक है, मेरी डेबिट साइड पे तेरा नाम, तेरी क्रेडिट साइड पे मेरा नाम। क्लियर है, मैं अगर अपने रिकॉर्ड्स में खुश को डेबिट कर रहा हूं तो खुश अपने रिकॉर्ड्स में मुझे क्या करेगा, बताओ फटाफट, जल्दी बताओ,
मैंने खुश को अपने रिकॉर्ड्स में डेबिट करा, तो खुश के रिकॉर्ड्स में मैं क्या हो जाऊंगा? क्रेडिट। क्रेडिट हो जाऊंगा। एग्जैक्टली exactly. मैं किसी को डेबिट करूंगा तो दूसरा बंदा मुझे क्रेडिट करेगा, मेरी जिस डेबिट साइड पे जो नाम आएगा, दूसरे की क्रेडिट साइड पे मेरा नाम आएगा। बस यही है लेजर पोस्टिंग। ठीक है। हमारा जो बैलेंसिंग वाला स्टेज है वो फाइनल स्टेज है, उसको हम बाद में करेंगे। आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करो, ज्वाइन करो फटाफट।